Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about digestion and the large intestine. इसके बाद हम structure of large intestine देखेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जब बात करते हैं हमारे पास जो ingested food होता है, ingested food से मुराद होता है वो फूड जो हम माउथ में डालेंगे और फिर जो है वो आगे जाता है. इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डिस्कस किया था. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो फूड होता है ना ये एब्जर्व्ड हो जाता है कहां तक? ब्लड में. और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है जो इसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, वो कहां पे जाता है? अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो कहां चले जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन तक चला जाता है. इंटेस्टाइन किस तरह चला जाता है इसको हम डिटेल से देखेंगे. इंटेस्टाइन तक चला जाता है. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट यहां पे देखें, हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये फाइनल पार्ट है किसका? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम आईटी कहते हैं, जीआई कहते हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मुराद होता है माउथ से लेकर एनस तक. अब ये फूड किस तरह जो है वो ट्रांसफर होता है देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको हम बात करेंगे. अब ये फूड जब पास करता है ना हमारे पास जो कायम बन जाता है जिसको हम कहते हैं अनवेस्टेड मटेरियल जो होता है. अनवेस्टेड मटेरियल जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रेवल करेगा. उसके साथ रास्ते में बैक्टीरिया मिल जाता है और बैक्टीरिया के साथ साथ म्यूकस मिल जाता है. म्यूकस मिल जाता है. इसको हम फ्लोरा ऑफ गट कहते हैं. यानी ऑल द माइक्रोब्स व्हिच लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन वी कॉल फ्लोरा गट. इनमें से रिसर्च के बारे में 100 ट्रिलियन जो है ना हमारे पास माइक्रोब्स रहते हैं और ये दो फंक्शन करते हैं. एक फाइबर की डाइजेशन करता है, फाइबर डाइजेस्ट करता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन के को सिंथेसाइज करता है. और फिर जब ये चला जाता है तो ये फिर डिफिकेट हो जाता है. डिफिकेट से क्या मुराद होता है? डिस्चार्ज हो जाता है. कहां से? रेक्टम से एनस तक. वो डिटेल्स में जो स्ट्रक्चर वाइज है वो देखेंगे. अब हमारे पास एक मसला है कि फूड जब एसोफेगस में होता है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस, और एसोफेगस के साथ साथ अगर हम देखें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. तो इनमें आपको पता है वेव्स ऑफ मस्कुलर कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन होता है. उस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं. पेरिस्टालसिस कहते हैं. इसमें मेरा पिक्चर रिकॉर्ड अगर आपने देखी तो वो देखें, पेरिस्टालसिस. अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टालसिस होता है या एसोफेगस में जो पेरिस्टालसिस होता है वो क्या होता है? वो इर्रेगुलर इंटरवल होता है. रेगुलर इंटरवल के बाद इंटरवल होता है. व्हाट डू यू मीन? यानी उनमें से स्टॉप आ सकता है. बट हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन इनमें से जो पेरिस्टालसिस होगा वो कंटिन्यूस होता है. वो कंटिन्यूस होता है. ड्यूरिंग डे के दौरान 2 to 3 टाइम्स जो है ना हमारे पास एक पावरफुल विगोरस मूवमेंट आता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक मूवमेंट. और उससे वो फूड कहां पे चला जाता है? इसका नाम है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जिसको हम कहते हैं रेफ्लेक्स. इसकी वजह से फूड कहां पे चला जाता है? वो रेक्टम में चला जाता है. और रेक्टम से फिर क्या होगा? रेक्टम से फिर ये यानी डिफिकेट हो जाएगा. डिफिकेट से मुराद क्या होता है? ये खारिज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. तो ये